आज स्विगी इंडिया का नंबर 1 फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। 3 दोस्तों के द्वारा बेंगलोर से शुरू की गई ये कंपनी न केवल भारत बल्कि विदेश के भी 11 से अधिक शहरों में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला चुकी है। जिस प्रकार टैक्सी की सुविधा देने वाली उबर कंपनी के पास अपनी कोई भी निजी टैक्सी नहीं है, ठीक उसी प्रकार स्विगी के भी पास अपना कोई भी निजी रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। उस सब के बावजूद ये इंडिया में फूड डिलीवरी करने में नंबर 1 है और भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसकी पिछले 4 सालों में सबसे तेजी से ग्रोथ हुई है। आखिर स्विगी ने इतने बड़े बिजनेस मॉडल्स को हकीकत में कैसे बदला और अगले नेक्स्ट 2 मिनट में मैं आपके सामने यही एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल जब स्विगी की शुरुआत हुई थी तो उस समय हालात ऐसे थे कि स्विगी के संस्थापकों की एक कंपनी पहले ही बाजार में पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। उसका ठप होने का मुख्य कारण था कि ये कंपनी के बिजनेस प्लान को न्यू टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, जो इसके फेलियर का सबसे मुख्य कारण था। इसके संस्थापक नंदन और मेजोटी ने देखा कि लोगों को रेस्टोरेंट्स तक आने में फूड लेने के लिए अपना टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है। दूसरा, उन्होंने टारगेट किया कि यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो स्टूडेंट अपने रूम पर ही फूड की डिलीवरी करना चाहते हैं। उन्होंने यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। उस समय इसके संस्थापकों में से तीसरा सदस्य राहुल जैमिनी मंत्रा में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा था। तीनों बंदे मिले और नंदन और मेजेटी ने स्विगी का बिजनेस मॉडल तैयार किया था। उसके टेक्निकल फील्ड को संभाला राहुल जैमिनी ने और 2014 में स्विगी की स्थापना कर दी। जब स्विगी की स्थापना हुई तो उसके पास मात्र 6 डिलीवरी बॉय और मात्र 25 रेस्टोरेंट्स उस पर रजिस्टर थे, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल इतना अट्रैक्टिव था कि उस पर देखते ही देखते हजारों रेस्टोरेंट्स उस पर रजिस्टर हो गए और मात्र 1 साल के बाद 2015 में ही स्विगी को बिलियन ऑफ डॉलर के इन्वेस्टर मिले। अब बेंगलोर के एक छोटे से स्थान से शुरू हुई एक छोटी सी कंपनी पूरे भारत में अपने पैर फैलाने लगी थी। दरअसल स्विगी का बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार था जिसमें कस्टमर्स, रेस्टोरेंट्स और प्लेटफॉर्म तीनों को ही बेनिफिट हो रहा था। कस्टमर्स को बेनिफिट इस प्रकार हो रहा था कि उसके टाइम की बचत हो रही थी, उसे फ्रेश फूड मिल रहा था मात्र 30 से 40 मिनट के अंतर्गत। और रेस्टोरेंट्स का बेनिफिट कुछ इस प्रकार था कि उसे नए कस्टमर्स मिल रहे थे, उसकी फ्री में ब्रांडिंग हो रही थी, वो लोगों तक पहुंच रहा था। और तीसरी बात, स्विगी का खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म जनरेट हो रहा था। उसी के साथ स्विगी डिलीवरी चार्ज उस रेस्टोरेंट से भी चार्ज वसूलती थी, जिसकी वजह से स्विगी मात्र 4 साल के अंदर भारत की सबसे तेजी से ग्रोथ होने वाली कंपनी बनी। तो भैया जी, अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप ये अपना टाइम कहीं और पर भी तो वेस्ट कर सकते थे। बाय द वे, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, आपको वैल्यूबल लगी है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए। और आप उसमें क्या सुधार करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपने भव्य विचार प्रकट करना मत भूलिएगा। मिलता हूं।